अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। टेस्ट मैच की बात करते हैं जनाब। 2 दिन के खेल का अख्ताम हो चुका है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट मैच की। इंडिया 587 ऑल आउट होगी। तारीफ़ करनी पड़ेगी शुभमन गिल की, जिन्होंने 269 बनाया है, ठीक है। और ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 31 रन जो हैं वो दूर रह गए। काश ट्रिपल सेंचुरी भी बना लेते, लेकिन एक गलत शॉट खेल के जो है ना वो आउट हो गए। बहरहाल इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है और इंग्लैंड जो है इंग्लैंड को जो टॉस वाला फैसला है वो उनके गले पड़ चुका है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हर दफ़ा सेम ऐसा नहीं होता जैसे पहले टेस्ट मैच में हुआ। पहले टेस्ट मैच में तो चलो टॉस वाला फैसला कवर हो गया क्योंकि इंग्लैंड जीत गया था। तो जब आप जीत जाएं तो फिर जो गलतियाँ होती हैं ना वो सामने नहीं आती। जब आप हार जाएं तो सबसे पहले वो गलतियाँ आपके सामने आती हैं, वही तनकीद का निशाना लोग आपको बनाते हैं और उसी की वजह से आपका फिर जो है सवाल शुरू हो जाता है। इंग्लैंड दिन के अख्ताम तक 77 रन, 3 खिलाड़ी आउट। बहुत ही कमज़ोर पोजीशन इंग्लैंड की। अभी पहाड़ स्कोर करना है बहुत बड़ा और आज तीसरे दिन का आगाज़ हो रहा है, ठीक है। अभी विकेट पे रूट और हैरी ब्रूक दोनों विकेट पे मौजूद हैं। तारीफ़ करनी पड़ेगी इंडियन बॉलर की। लग ऐसे रहा था कि शायद जो बुमराह है ना, बुमराह नहीं खेल रहे तो इसका मतलब है कि बहुत मुश्किल आने वाली है टीम के साथ, ठीक है, क्योंकि बुमराह नहीं खेल रहे। और बुमराह के ना होते हुए मेरे ख्याल में तो बुमराह की कमी नहीं महसूस होने दी। अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद सिराज ने भी, आकाशदीप ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए, ठीक है, और 1 खिलाड़ी आउट किया मोहम्मद सिराज ने, ठीक है। 3 मेन बैट्समैन इंग्लैंड के पवेलियन चले गए हैं, ठीक है, जिसमें बेन डकट है, पोप है, ठीक है। मतलब मेन जो उनके 2 प्लेयर हैं जो फॉर्म में थे वो आउट हो चुके हैं। अब विकेट पे हैरी ब्रूक हैं और रूट हैं। अब इन दोनों का अगर तजर्बा देखा जाए, रूट की तो मैं किसी हद तक समझ सकता हूँ, काफ़ी सेट हो चुके हैं, 30-35 बॉलें खेल चुके हैं, लेकिन हैरी ब्रूक जो है ना उनका भी कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो वो खेलते तेज़ ही हैं, अगर तो वो विकेट पर स्टे कर गए, दोनों कर गए, तो कुछ हद तक इंग्लैंड सेफ हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बड़ी ज़िम्मेदारी से दोनों बैट्समैनों को इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, रूट को भी और हैरी ब्रूक को भी, ठीक है। एटलीस्ट 200 रन की पार्टनरशिप लगेगी, तब इंग्लैंड जो है ना वो टेस्ट मैच में वापस आ सकता है। मतलब ड्रा कर सकता है, जीत नहीं सकता। जीतने की पोजीशन पे इंग्लैंड नहीं है, जीतने की पोजीशन में इस टाइम इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया और इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा स्कोर करवाए हैं। हालांकि इंग्लैंड की जो सोच थी कि हम इंडिया को 350 मतलब इसके जो है ना राउंड अबाउट यहाँ उनको आउट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिल ने जिस तरह की बारी खेली है बग़ैर किसी चांस के, मतलब कोई चांस उनको नहीं मिला और बड़ी साफ उन्होंने बारी खेली है। मेरे ख्याल में तो उन्हीं की बदौलत इंडिया काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब इंग्लैंड पे बड़ी ज़िम्मेदारी है। अब जो फर्स्ट सेशन जो कि कुछ देर में शुरू होने वाला है, अब पहला सेशन दोनों टीमों की पूरी कोशिश होगी, इंडिया की कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह इस जोड़ी को तोड़ा जाए, ठीक है। अगर इस जोड़ी को इंडिया तोड़ लेता है तो भाई साहब फिर फॉलो ऑन के जो ख़तरा है वो इंग्लैंड पे मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है। और इंग्लैंड की सोच यही होगी, रूट की यही सोच होगी, उसके बाद हैरी ब्रूक की भी यही सोच होगी कि एक डिफेंस खेलेगा और एक अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। पहला सेशन जो टीम अच्छा खेल गई वो इस टेस्ट मैच में अपनी जो पोजीशन है वो मजबूत कर लेगी, ठीक है। अगर तो इंडिया पहला सेशन अच्छा खेल जाती है, 2-3 खिलाड़ी आउट कर जाती है, तो यकीनन जो ये टेस्ट मैच है ये इंडिया जीत जाएगी, ठीक है। सारे टेस्ट मैच का जो फैसला है वो इस सेशन ने करना है, ठीक है। पहले सेशन है इंग्लैंड का भी फैसला करेगी किस्मत का और इंडिया की किस्मत का भी फैसला करेगी। बहरहाल वेल प्लेड इंडिया। इंडिया जिस तरह पहला टेस्ट मैच हारी, तो और दूसरा मज़े की बात, इस ग्राउंड में इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो है ना इंडिया के हक़ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की इंडिया ने और अपने आप को महफूज किया। अब इंग्लैंड को देखते हैं कि इंग्लैंड इस मुश्किल से कैसे निकलता है। इस वीडियो में इतना ही, दुआ में याद रखिए, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।